ये फेस तो मेरा है ही नहीं भाई, मैं नहीं कर पाऊँगी भाई, मुझे से नहीं होगा। मैं जा रही हूँ मुँह धोने के लिए, और जैसे मैं नॉर्मल नेचुरल रहती हूँ वैसा नेचुरल मेरा टिंट से काम हो जाता है। फाइनली अपने चेहरे को मैंने जाके धो लिया, और जैसे मैं नेचुरली रहती हूँ हमेशा वैसा ही फिर आ गई शूट करने के लिए। मैं नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को नहीं करना चाहिए, मुझे शायद नहीं आता है करने के लिए, इसलिए थोड़ा मेरा चेहरा मुझे एक्सेप्टेबल नहीं लग रहा था, खुद को मैं नहीं देख पा रही थी ऐसे। शूट करते करते और बाकी का सारा चीज़ सब समेट के रखते हुए टाइम 11:30 हो रहा था। बेटी मेरी एग्ज़ाम दे के आ गई थी, और मैं सब चीज़ समझा के उसको निकल गई हूँ मार्केट के लिए, क्योंकि मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी था। काम तो छोटे छोटे थे लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था इसलिए। और मुझे ना मेरा ट्यूशन भी है तो टाइम से पहले मुझे वापस भी आना है इसलिए। और पता है बहुत तेज़ धूप है, मैं आपको आगे बताती हूँ। मेरा छोटा सा काम था मार्केट का, उस काम के लिए मेरे 4 घंटे, मतलब मैं 11:30 निकली थी और अभी रुको टाइम बताती हूँ, 3:27 3:27 हो रहा है। इतने घंटे मेरे बर्बाद हुए हैं, ऊपर से इतनी धूप और इतने पैसे बर्बाद हुए हैं। यहाँ से वहाँ जाओ 100 रुपये, वहाँ से वहाँ फिर जाओ आगे फिर 100 रुपये, फिर यहाँ से फिर घर जाओ फिर 350 रुपये, मतलब 1200-1300 तो रुपये सिर्फ मेरा भाड़ा लग गया है। ऊपर से मेरी इतने घंटे की मेहनत और छोटे छोटे काम क्या, मुश्किल से 500 से 600 रुपये के अंदर का मेरा काम था, और उसके लिए मैंने इतना रुपया किराया भरा है। इतनी गर्मी में यहाँ से घूम के वहाँ, वहाँ से घूम के यहाँ परेशान हुई हूँ। तो समझ आई है ये बात, मतलब समझती हूँ लेकिन और ज़्यादा समझ आई कि कितना मुश्किल है आजकल शॉपिंग करना, और इतनी भीड़ भाड़ ये वो डस्ट ये सब। उससे अच्छा है घर बैठे शॉपिंग करो। अगर आपके डोर स्टेप पे कोई सामान आ जाते हैं, पहुंचा देते हैं, जैसे ब्लिंकिट है और बहुत सारे और भी जो भी हैं, तो कितना अच्छा है। तो आप लोग ना इतना मतलब परेशान मत हुआ करो, इतने अच्छे प्राइस में और इतने अच्छे से पैक करके हैंड नोट बना के मैं आपके घर तक सामान पहुंचवा देती हूँ। इससे बेटर क्या चाहिए। जाओ आप, साड़ी कपड़ा कुर्ती पजामा दुपट्टा सेट प्लाजो सेट जो भी आपको चाहिए, काफ्तान बेड शीट सारी चीज़ें तो अवेलेबल है। ज्वेलरी, अभी नवरात्रि में तो लोग ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद करते हैं ना, तो वो सब भी वीडियो अपलोडेड है। जाओ रानीज कलेक्शन पे। इतना पैसा और इतनी मेहनत और इतनी धूप में स्किन खराब, अलग से कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतनी मेहनत करने के लिए। वो तो मैं बैठी हूँ, मैं मेहनत कर करके चुन चुन के हाथों से पिक कर करके देख देख के सामान आप लोगों के लिए लाती हूँ। तो आप लोग क्यों मेहनत करोगे। देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया, पूरा एग्जॉस्ट, जल गई हूँ मैं धूप में। जाओ रानी कलेक्शन से शॉपिंग करो, मत इतना परेशान हो, बेकार की थकान है ना। घर बैठ के सामान मिल जाएगा आपको इतना अच्छा। मैं घर आई और उसके पहले ही, मेरे आने से पहले ही बच्चे आए हुए थे ट्यूशन वाले। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ करूं। ये हो चुका है अगला दिन, अगली सुबह, और मैं नहा धो के पूजा कर ली हूँ। टाइम आप देख लो, अब आपसे बात करती हूँ। तो सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी पूजा हो गई है। आज मेरे हस्बैंड वापस आ रहे हैं। देखो ना मेरी आवाज़ अभी कैसी फंसी फंसी सी है, क्योंकि रात में मैं बहुत देर से सोई हूँ, और मैं ही नहीं बच्चे भी। बट क्यों देर से सोई हूँ वो भी बता देती हूँ आपको। क्योंकि आज बच्चों का पेपर नहीं है, दोनों में से किसी का, ना बेटा का ना बेटी का, तो दोनों अपना मतलब आराम से सोएगा, ऐसा वाला मूड में था। और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई। कल मार्केट से आई, आते आते मेरा ट्यूशन स्टार्ट था। मैं आई घर, उससे पहले एक बच्ची बैठी हुई थी तो उसको आना थोड़ा, बेटी मेरी कुछ कुछ दी थी लिखने के लिए। तो उस समय से, और मैं कुछ खाना भी नहीं खाती हूँ बाहर, आपको पता है, मैं कुछ भी नहीं, बस गन्ना रस, बच्चों के लिए चॉकलेट, यही सब लेके आई थी। और ट्यूशन वाले जो बच्चे रहते हैं उन लोग के लिए भी कैंडी लेके आई थी। तो खाना वाना खा के पढ़ाने बैठी। मेरा ना हाथ दुख जाता है ऐसे करके, इसलिए कोई बात नहीं, बात से बोल देती हूँ। पढ़ाते 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 ऐसी ही थकान हुई, बाप मन कर रहा था जैसे कुछ ना करूं, चुपचाप आंख बंद करके जाके सो जाऊं, लेकिन नहीं हुई नींद, तो नहीं हुई। और बच्चा दोनों में से शाम में लेट से
नाश्ता किया था, कोई खाना खाने के लिए रेडी ही नहीं था। तो मैंने सोचा सब खाएंगे तभी तो सोएंगे, ऐसे कैसे सो जाऊँ। तो ऐसे ही करते करते सोचा मूवी देख लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम ना बिग बॉस का भी टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा एक मूवी देख लेती। एक मूवी देखी मैंने, अपूर्वा। इतना डर लग रहा, इतना भयानक, बहुत ज़्यादा डरावना। मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन आधा देख लिया और उसके बाद मन में ये मतलब क्यूरोसिटी आ गई कि इसका क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वो सब आने लग गई। तो ऐसे करते करते बट एंड ठीक था। उसके बाद बिग बॉस देखी। चलिए, यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है। दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है, आपने देख ली है, और अभी मैंने सत्तू पिया है। आज अभी मतलब मेडिसिन खा के सत्तू पी ली हूँ। आज मेरे पति आ रहे हैं, तो अभी उनका इंतज़ार करते करते मैं थक गई हूँ। उन्होंने बोला था 7 बजे 7:30 बजे सुबह आ जाएंगे, पर अभी तो 9:30 हो गया है, वो आए नहीं हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब नहीं, इंतज़ार करती हूँ चाय के लिए। मैं चाय पी लेती हूँ, वो तो एयरपोर्ट पे पी लिए होंगे, या आएंगे तो मैं फिर बनाऊँगी तो फिर पी लूँगी। तो आपने मेरा मेकअप वाला वीडियो देखा? इतनी बेइज्जती हो गई मेरी है ना, आता ही नहीं है करने भाई, क्या करूँ। जितना थोड़ा बहुत करती हूँ ना, मेरे लिए वही बहुत है, उसी से मेरा काम चल जाता है, वही बहुत है। और मुंह खराब हो गया, पता है, सब भारी हो गया था। ये जो शेप है ना, जो भी थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा ऐसे, ये सब लग रहा था एक आटा का लोथरा है, रख दिया है किसी ने, कोई शेप ही नहीं है। ऐसे ही मस्ती मजाक करते करते कभी कभी वीडियो लगाते ना, मतलब वो फाउंडेशन लगाते लगाते ख़त्म हो जाएगा। एकदम छोटू है, पता है, इतना छोटू है। दोस्तों, दोपहर के देखिए 2:05 हो रहा है, और अब मैं जा रही हूँ ये इतना टेस्टी सा पोहा। देखने में तो टेस्टी लग रहा है, अभी मैं खा के देखूँगी कैसा हुआ। तो ये खाऊंगी। और सुबह से मैंने सत्तू पी हुई है, चाय पी हुई है। आज तो मैं सुबह सुबह ही नहा धो के रेडी हो गई थी, आपने देखा ही था। तो अभी मेरे पति जाएंगे ऑफिस अभी आए हैं वो थोड़ी देर पहले, मतलब आए, थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद चाय वाय पिए, फिर वहाँ की सारी बातें बताए। अभी बोले हैं थोड़ी देर में वो ऑफिस जाएंगे, तो मैं भी खा रही हूँ, उनको भी दिया है, वो भी खा रहे हैं, और साथ साथ कुछ चल रहा है, उनका काम भी चल रहा है। तो यही बात है। तो उन्होंने ना जो फ़्लाइट में देते हैं ना स्नैक्स वगैरह, जो भी प्रोवाइड किया जाता है, तो वो मतलब उनकी इतनी हेक्टिक शेड्यूल थी कि यहाँ से जाना है रात भर। बस उन्होंने बोला था कि मैं अच्छे से नींद लूँगा, इसलिए मैंने फ़ोन भी ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने बस पहुँच के होटल पहुँच के सब कुछ बता दिया, और सब कुछ अरेंज हमारे मतलब कंपनी की तरफ से ही था। तो गाड़ी, ड्राइवर, ऑफिस, होटल, सब कुछ उनको टेंशन नहीं है, सब चीज़ों के लिए था सुविधा, सब कुछ अरेंज किया हुआ था। तो मैंने रात में डिस्टर्ब नहीं किया। अगली सुबह उठे, नहाए धोए, तैयार हुए, उनकी मीटिंग थी तो चले गए। मीटिंग से वो 8:30-9 बजे रात में फ्री हुए, डिनर लिया उन्होंने, मेरे से बात की, फिर सो गए। सुबह उठे, अगली सुबह वो 6 बजे उनको निकलना था एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि फ़्लाइट थी, और वो आ गए। तो इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि वो हम सब में से किसी के लिए कुछ ला नहीं पाए। मतलब होता है ना, जाते हैं कहीं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो उन्होंने ना फ़्लाइट में जो स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, तो वो सब मतलब छुआ भी नहीं, उन्होंने एज इट इज़ ये पाउच लेके आ गए। और एयरपोर्ट पे ही ये बच्चों के लिए ये ख़रीदा, और मेरे लिए और दोनों बच्चों के लिए। आपको दिखाती हूँ, अभी बच्चों ने खाया नहीं है तो इसलिए है। आप देखो, ये 3 चॉकलेट आपको दिख रहा है ना, ये तीनों हम तीनों के लिए, क्योंकि ये वाला चॉकलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और उन्हें पता है। पहले मुझे डेयरी मिल्क अच्छा लगता था, बट अब मुझे ये वाला चॉकलेट, क्या नाम है इसका, गैलेक्सी फ्यूजन्स डार्क चॉकलेट, तो ये मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें पता है, तो ये एयरपोर्ट से ले 300 का वहाँ पे चाय देता है। मैं अभी तो ट्रैवल मैंने भी काफ़ी अकेले किया है, तो चाय वाय तो आप पता है आपको, मुझे खाने पीने और कॉफ़ी का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे चाय बहुत मतलब पसंद है और चाहिए मुझे। तो चाय पीती हूँ 300, तो 2 बार 3 बार जाके मैं शॉप से वापस आके बैठ जाती कि नहीं पीऊँगी। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों के आगे आप मजबूर हो जाते, तो मैं अपने पसंद और अपने आदत के सामने मजबूर होकर चाय ले लेती थी जाके।
300। और जब पी के देख रही हूँ कि 300 का चाय है, कुछ तो स्पेशल होगा। घटिया, कुछ टेस्ट नहीं। सीधा बॉयल वाटर में वो डाल देते हैं, पाउचेज जो भी हो गया, वही चाय हो गई। पोहे में जो कड़ी पत्ता डालते हो आप लोग फेंक देते हो, मैं खा जाती हूँ। कड़ी पत्ता में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो 5-6 पत्ता खाऊंगी तो कम से कम 0.1% भी तो विटामिन ए चला जाएगा, आंखों में रोशनी बढ़ जाएगी। चलिए ठीक है, मैं खा लेती हूँ। खाते समय बात नहीं करूँगी क्योंकि चप्पर चप्पर की आवाज़ आती है।